Good morning, children. I am your English teacher Sunita Rathod and I welcome you all in English compulsory class. Beta, today we will start a new topic, that is speech and article. ठीक है, of question number 15 of writing section. ठीक है, which comes in exam. ठीक है, of 7 marks. आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जो कि स्पीच और आर्टिकल है, जो कि एग्जाम में आपका 7 मार्क्स का आता है. ठीक है, अभी तक मैंने आपको राइटिंग पार्ट के क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करवा दिया. ठीक है, नोटिस पोस्टर वगैरह का जो है. देन क्वेश्चन नंबर 13 आपका रिपोर्ट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 हमने लेटर कंप्लीट कर लिया. एंड टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, स्पीच एंड आर्टिकल. ठीक है, 7 मार्क्स का स्पीच और आर्टिकल. ठीक है, ये स्टार्ट करेंगे हम. अब बेटा इसमें ये जो क्वेश्चन होता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एक स्पीच का आता है, एक आर्टिकल का आता है. आपको दोनों में से एनी वन अटैम्प्ट करना होता है. ठीक है, 7 मार्क्स का होता है. अब दिखने में तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना. आप शुरू से बचपन से जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखते आ रहे हो, हर क्लासेस में लिखते हो, आप पैराग्राफ लिखते हो. ठीक है भाई, आपको 8th 9th 5th ऑनवर्ड्स ही आपके शॉर्ट पैराग्राफ से स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स खूब करेंगे. जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक पर आपको जितने वर्ड लिमिट है उतने वर्ड लिमिट में आपको लिखना है. बट बेटा इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स. ठीक है, जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है. हम सोचते हैं कि एक हमें जो है दे दी एक लाइन, हमें कोई भी हेडिंग दे दी. ठीक है, उसके ऊपर हम जो है पैराग्राफ लिख देंगे. ठीक है, लिखना पैराग्राफ ही है, बट एक लिखने का भी एक तरीका होता है. ठीक है, इसीलिए अब 7 मार्क्स है. 7 मार्क्स हर बच्चा 7 मार्क्स क्यों नहीं करता, इसमें करते भी है, नंबर करते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है ना, जिस तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए था, हमने उस तरीके से उसको नहीं प्रेजेंट करा. इसीलिए बहुत ईजी टॉपिक है, कोई फॉर्मेट वाली बात नहीं है इसके अंदर. ठीक है, अभी तक हम लेटर में कर रहे थे, यहाँ ये चीज़ लिखनी है, यहाँ ये चीज़ लिखनी है. ठीक है, लिख रहे थे. हमने इससे पहले रिपोर्ट में भी देखा कि फॉर्मेट में हमने करा कि डेट लिखनी है, हाँ ये बाय करके नाम लिखना है. नोटिस वगैरह में भी फॉर्मेट अपनाया, एडवर्टीज़मेंट में भी अपनाया. यहाँ ऐसी कुछ फॉर्मेट वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपका लिखने का तरीका जो इस तरीके से होना चाहिए कि आपको कहीं से भी आपके मार्क्स ना कटें. ठीक है, आप देखो, सबसे पहले मैं स्पीच और आर्टिकल 2 टॉपिक आएंगे इसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 15 में. सबसे पहले हम करेंगे स्पीच. ठीक है, स्पीच सब जानते हैं, स्पीच को हिंदी में बोलते हैं भाषण. ठीक है, अब देखो फ़र्क है बेटा स्पीच और आर्टिकल में. लिखना दोनों में ही पैराग्राफ है. ठीक है, लेकिन स्पीच दी जाती है, बोली जाती है, आर्टिकल लिखा जाता है. फ़र्क है. ठीक है, लिखने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है. जब मैं आपसे कहूँगी कि आप इस टॉपिक पर कुछ लिख दो, तो आप फटाफट मेरे को एक पेज पर लिख के दिखा दोगे. बट जब मैं आपको कहूँगी इस टॉपिक पर बोलो, तो बोलने के लिए आप जैसा लिखा है उस तरीके से नहीं बोलोगे. आप भाई, आपको स्टेज पर बुलाया जाता है किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए, कभी कुछ भी बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो क्या आप ऐसे ही चले जाते हो और बोलना शुरू कर देते हो? नहीं, उससे पहले आपको सैल्यूटेशन, संबोधन करना पड़ता है. जो भी आपके सामने लोग प्रेजेंट हैं उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड कह के बुलाना पड़ता है. ठीक है, तो वही स्पीच के अंदर है. ठीक है, अब यहाँ हमें स्पीच बोलनी नहीं है, लेकिन लिखना उसी तरीके से जैसे आप लिख नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो. अरे मेरी बात समझ में? स्पीच को लिखना ज़रूर है, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप स्पीच जो है वो स्टेज के ऊपर इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस के सामने आप दे रहे हो, दर्शकों के सामने आप स्पीच दे रहे हो, तो आपका तरीका बिल्कुल वही होना चाहिए. ठीक है, अब इसमें देखो, आपको स्पीच लिखते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लिखनी है. सबसे पहले ऊपर हम हेडिंग ही लिखते हैं, चाहे हम आर्टिकल लिखें चाहे स्पीच लिखें. ठीक है, हेडिंग लिखनी है. हेडिंग शुड बी कैची एंड इन नॉट मोर देन 5 to 6 वर्ड्स. आपकी हेडिंग जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और आपका हेडिंग जो है वो 5 to 6 जो है वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. हेडिंग कभी भी बेटा आपकी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए. हेडिंग शुड बी ऑलवेज इन ब्रीफ एंड इट ऑलवेज इन अट्रैक्टिव फॉर्म. ठीक है, छोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करे. और वैसे आपको इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाली ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज हेडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में हेडिंग दे रखी है, क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से अट्रैक्टिव वे में ही दे रखी होती है. ठीक है, आपको वैसी की वैसी हेडिंग लिखनी है. मान लो कि आपको जो भी लिखना है, जैसे प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक लिखने हैं तो प्लेजर्स ऑफ मॉर्निंग वॉक लिख दिए. वैल्यू ऑफ टाइम पर आपको स्पीच लिखनी है, तो आपने वैल्यू ऑफ टाइम लिख दिया. ऐसे नहीं लिखना है कि पहले हेडिंग लगाई, कई बच्चों की आदत होती है हेडिंग लिखा
देन एरो लगाया, फिर जैसे वैल्यू ऑफ टाइम पर लिखनी है तो आगे लिख दिया वैल्यू ऑफ टाइम, नहीं, डायरेक्ट बिल्कुल सेंटर में वैल्यू ऑफ टाइम लिखोगे, ठीक है। उसको पेंसिल से अंडरलाइन करोगे। ऑलवेज यूज़ पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन नहीं करना है, डू नॉट यूज़ ब्लैक पेन, ठीक है। अभी भी मैं बोल रही हूँ। तो आपको हेडिंग लिखनी है सेंटर में, जो भी आपकी हेडिंग है, ठीक है। फिर देखो हेडिंग करके फिर आप 1-2 लाइन छोड़ना, ताकि आपकी हेडिंग और आपका लिखना आपस में मिक्सअप ना हो। जैसे मान लो कि आपने यहाँ हेडिंग लिख दी, ठीक है, तो एकदम से इस नीचे वाली लाइन से मत स्टार्ट करो। नीचे वाली लाइन से आप स्टार्ट करोगे तो आपका हेडिंग और ये जो आप स्पीच दे रहे हो ना, ये आपका आपस में मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। तो लीव 1-2 लाइन्स ब्लैंक, ठीक है, 1-2 लाइन ब्लैंक छोड़ो। कोई फॉर्मेट में नहीं है ये एक लाइन खाली छोड़ना, बट ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। मैंने कहा ना प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1-2 लाइन छोड़ो, देन स्टार्ट करो, ठीक है। अब आपकी ओपनिंग लाइंस, शुरुआती लाइंस, आपको शुरुआत कैसे करनी है स्पीच की। सैल्यूटेशन, संबोधन करना है, इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है, टॉपिक के बारे में बताना है, ठीक है। किस तरीके से, ये देखो इस तरीके से, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, जो नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको वो नाम लिखो। स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक आपको दे रखा है जिस पर आपको बोलना है उस टॉपिक का नाम, ठीक है। इसका मतलब है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स और मेरे प्रिय साथियों, मैं अपना नाम आपके सामने खड़ी हूँ इस विषय पर बोलने के लिए। आ गया समझ में, ठीक है। तो यहाँ डैश का मतलब है जो टॉपिक का नाम दे रखा है वो टॉपिक का नाम लिख दो। आई कर मैं कर अपना नाम लिखना पड़ेगा, ये चीज़ लिखना कंपलसरी है। जो नेम क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको वो नेम लिख देना। जो हेडिंग आपको जिस पर बोलना है वो हेडिंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो आप लिख देना। तो इस तरीके से आपको ये सैल्यूटेशन, ये ओपनिंग लाइंस आपकी ये होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने हेडिंग लिखी और जिस टॉपिक के बारे में एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, नहीं, स्पीच वो नहीं होगी। क्योंकि यहाँ मैंने आपको क्या कहा है, आप लिख ज़रूर रहे हो लेकिन एक बोलने की फॉर्म में ही, ठीक है। स्पीच दे रहे हो आप, लिख नहीं रहे हो, ये भूल जाओ आप लिख रहे हो, ये सोचना है आपको आप बोल रहे हो, ठीक है। तो स्टेज पर जब बजाते हैं बोलते हैं तो तुरंत उसके बारे में ऐसे बोलना नहीं शुरू कर देते हैं। जो भी वहाँ ऑडियंस होती है पहले उसको हमें सैल्यूटेशन करना पड़ता है, हमें एड्रेस करना पड़ता है उन्हें, ठीक है। तो वो चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। फिर देखो हमेशा बेटा स्पीच की जो शुरुआत होती है बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट से करो, मतलब कि मजबूत पॉइंट से। कई बार क्या होता है बेटा कि हमें ज़्यादा कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट लाइन्स आती नहीं हैं, आपके पास में जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये चीज़ लिखूँगा या लिखूँगी मैं इस चीज़ के बारे में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी से शुरुआत कर दो। बीच के अंदर आप अपने वीक पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये नहीं पता, नहीं लिखूँ, वो चीज़ आप बीच में इंक्लूड करो। लेकिन स्टार्टिंग आपकी बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए, बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि अगले की जो नज़र है कॉपी चेक करने वाले की वो स्टार्टिंग लाइंस पर पड़ती है, ठीक है। तो आपका हमेशा लिखने का जो तरीका होना चाहिए, स्टार्टिंग जो होनी है बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट से शुरू करो। इन द लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस, जो लास्ट अपनी कंक्लूडिंग लाइंस मतलब ख़त्म होने वाली, जिनसे हमें एंड करना है। बीच में तो हमने जो भी हमें हमारी टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। फिर लास्ट में जब हम स्पीच का एंड करेंगे तो हमेशा थैंकिंग द ऑडियंस फॉर देयर कोऑपरेशन एंड पेशेंस, हमेशा लास्ट में थैंक यू लिखना है इसके अंदर। स्पीच मैंने कहा स्पीच लिख नहीं रहे हो, आप स्टेज पर बोल रहे हो, जब स्टेज पर बोल रहे हो तो आपको थैंक यू करना कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑलवेज राइट इन पैराग्राफ्स, कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखना है आपको, स्पीच को हमेशा पैराग्राफ में लिखना है। फिर है आपका प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको ये बताई दी, आपका प्रेजेंटेशन लिखने का तरीका वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि इस पैराग्राफ में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कॉपी चेक करने वाले का ध्यान इस चीज़ पर जाना चाहिए, आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी है, हमेशा उसको क्या करो पेंसिल और स्केल से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये नहीं कि भाई हम जैसे पॉइंट्स में लिखते हैं 1 2 3 बना के तभी अंडरलाइन करते हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। आप जब लिख रहे हो ना बेटा, पैराग्राफ में ही आपने लिखा है, बट पैराग्राफ में मुझे लग रहा है कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मुझे शो करनी है, इस वर्ड को मुझे शो करना है, ठीक है, कि अगले का ध्यान जाए इसके ऊपर। तो आप क्या करो पेंसिल और उससे
स्केल से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। यूज़ सम कोट्स और स्टार्ट विथ कोट। हमेशा किसी कोट से, कोट का मतलब होता है कोई भी जैसे कहावत होती है, ठीक है, कोई भी उस तरीके से आप कोटेशन से शुरुआत करो। हमेशा कोटेशन से शुरुआत करो। जैसे कि मान लो कि आपको फ्रेंड के ऊपर बताना है, तो एक कोटेशन है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। तो उस तरीके से आपको जो है कोटेशन से, मतलब कि लाइनिंग आपकी थोड़ी सी कहावत वगैरह से, प्रोवर्ब्स वगैरह से, ठीक है, इनसे आप जो है शुरुआत करो। स्टार्टिंग लाइंस बहुत अच्छी इफेक्टिव होगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ ये जो है फॉर्मेट बताया बेटा स्पीच का। आप हमेशा जो मैंने देखो ये मैंने हमेशा मैं करती हूँ, लिखती इंग्लिश में हूँ बट मैं समझाती हिंदी में भी हूँ। आई यूज़ बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, ठीक है। सो बेटा प्लीज़ राइट डाउन इन इंग्लिश बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी। आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में इंग्लिश में लिखिए आप, क्योंकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया। मैंने एक चीज़ का मैं ट्रांसलेट भी करती हूँ हिंदी के अंदर, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एग्जाम्पल लिखने से पहले ये आप फॉर्मेट थोड़ा लिखिएगा ताकि आपको पता रहे कि मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान करना है, ठीक है। एंड टुमारो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करूँगी, आप ये थोड़ा सा ये कर लीजिए, ठीक है। और कल मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूंगी किस तरीके से लिखना है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से करना है। और इससे पहले भी हमने स्पीच करी है, क्लास 11 में मैंने आपको करवाई है। मैंने नहीं करवाई तो जिस भी टीचर ने पढ़ाया उसने भी करवाया, ठीक है। हम हर क्लास में स्पीच करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आप ये करिए, कोशिश करिए फिर भी, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा आप जो स्पीच वगैरह को देख लीजिएगा, टॉपिक को, कल मैं आपको विद एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।